बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की एक जंग जारी थी और ज़ाहिर है कि हम हमेशा मुज़ाहमती तबीयत के आदमी हैं, तो हम उनका साथ दे रहे थे कि जनाब वो अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे। तो उस दौरान अफगानुओं का कह ले या ये जो है फितना ख्वारिज का जो हमसे इंटरेक्शन होता था, उसमें वो बड़ी तसल्ली के साथ ये तवज्जो दिलाते थे और तसल्ली करवाते थे कि जनाब अब जब तालिबान की हुकूमत आएगी तो अब देखिएगा कि वो संवर गए हैं, वो बहुत बेहतर हो गए हैं, उनके वो रवैये नहीं होंगे जो माजी के अंदर उनकी हुकूमत के दौरान थे। ख़वातीन को वो आज़ादियाँ देंगे, बच्चियों की तालीम के हवाले से उन्होंने बहुत काम कर लिया है और बच्चियां स्कूल भी जाएंगी और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकें। और इस तरह की वो यकीन दहानियाँ करवाते और हमसे डोनेशन भी लेके जाते और हमारी हमायत भी लेते। हमसे मुराद है पाकिस्तानी कौम से, और मैं कितों देने से रहूँगा, ठीक है। लेकिन जो कुछ हुआ वो इसके बरक्स हुआ। कहते हैं कहावतें बनी हुई हैं जो कई सही सच नहीं होती कि पख्तून हो और ऊपर से मौलवी भी हो, अपनी जुबान से नहीं फिरता। जितनी बड़ी वादा खिलाफ, जितना बड़ा झूठ, जितना बड़ा किज़ब, जितनी बड़ी मुनाफिक इन अफगानुओं ने यानी ख्वारिज ने यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ की है, या पाकिस्तानियों के साथ की है, या पाकिस्तान में अपने हमदर्दों के साथ की है, उसकी मिसाल आलमे इस्लाम की तारीख के अंदर कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन कुर्बान जाइए उन अहमकों के भी कि जो अभी तक भी उनके कारिंदों के तौर पे या एजेंटों के तौर पे पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर रूबे अमल हैं। कुर्बान जाइए उनके। ये इनका एक वादा था कि ख़वातीन की तालीम पे, बच्चियों की तालीम पे कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन अब रोज़ाना वो जो शुमाली इत्तेहाद वाले पनाह गुज़ीर नहीं बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर, सारे सारे होटल बुक किए हुए उन्होंने, ठीक है ना, उनके अंदर बैठे हुए वो ट्वीटें करते रहते हैं। तो उनकी ट्वीट आती है कि जनाब इतने 100 दिन हो गए हैं कि बेटियां जो हैं अफगानों की वो यूनिवर्सिटी की तालीम से महरूम हैं, इतने 100 दिन हो गए हैं कि हाई स्कूल के अंदर जाने से महरूम है, और इतने 100 दिन हो गए हैं कि प्राइमरी स्कूल उससे बंद हो गई हैं। इस दफ़ा आके इन मुनाफिकों ने, इन मुशरिकों ने, इन झूठों ने, इन काज़बों ने बकायदा मरहलावार तबाही फेरी है। अड्डे अड्डे दारे रखे हुए ने, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, ठीक है। आगे ये यकीन दहानियां करवा के गए कि जनाब वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ तो कुछ नहीं होगा, कोई दिन जाता नहीं है वहां पे जब वहां से पाकिस्तान पे हमला ना हो। ये खून के ताजर है, ये जो है ये इंसानी जानों के ताजर, ये खुद कुछ हमला आवर फराहम करने वाले लोगों के बच्चों को जन्नत का लालच देकर ये मुसलमानों पे हमला और मुसलमानों की सेटल्ड आबादियों पे, मेरे आका ने मुनाफिकीन की सेटल्ड आबादी, मुशरिकीन की, काफरों की आबादियों के ऊपर हमला करने से मना फरमाया था। जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसके ऊपर कोई तारुज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त लोगों को मस्जिदों में पनाह नहीं मिल रही। ये इतने बड़े मुशरिक और मुनाफिक, अल्लाह तबारक व तआला इनको तबाह बर्बाद करे, क्योंकि इन लोगों की वजह से जो इस्लाम का दुनिया भर के अंदर मतलब कि चेहरा जा रहा है, उस पर हमें बतौर मुस्लिम शर्मिंदगी होती है कि ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हनूद और यहूद। लेकिन यहूद और हनूद क्यों शर्माए, उनके पैसों पे तो ये सारा कारोबार कर रहे हैं। खबर आपको ये देनी है जो मैंने पिछले दिनों हल्की सी शायरे के नाय में दी थी, अब बकायदा उसका डॉक्यूमेंटरीली इतराफ हुआ है और एक खाते का इतराफ हुआ है, एक खाते का। इनको अफगानिस्तान पे मुसल्लत हुए हुए 3 साल हुए हैं। इन 3 सालों के अंदर एक मद में अफगानुओं को 18 अरब डॉलर पैसे की ट्रांसमिशन हुई है। बकायदा पढ़ी लिखी छपी हुई खबर की बात कर रहा हूं, जिसे छपे हुए हफ्ता गुजर चुका है, अभी तक उसकी तरदीद नहीं आई, ठीक है। और सिर्फ एक पहलू की बात कर रहा हूं। हमारे दोस्तों ने जो अंदाजा लगाया है, और भाई दफे वो इनके अंदर बैठा हुआ है,
जिन्होंने ये अंदाज़ा लगा के हमें बताया है कि तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ डॉलर इनको महाना मिलते हैं। तो वो 18 अरब डॉलर की बात कर रहा है 3 साल की, तो इसका मतलब वो किसी एक खाते में वो आए होंगे ना। जितनी एनजीओज इस वक्त अमरीकी फंडेड एनजीओज अफगानिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, उन एनजीओज को उनके ममालिक की बात, सारे ममालिक की बात नहीं हो रही, यूरोप की भी बहुत सारी एनजीओज हैं लेकिन, और तुर्की की भी एनजीओ, उनकी बात नहीं हो रही, सिर्फ अमेरिका की जो एनजीओज काम कर रही हैं उनके भी अगर इखराजात डाल दिए जाएं तो हमारे एक दोस्त ने बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ जो कैलकुलेशन फरमाई है उसके मुताबिक महाना 1 अरब 3 करोड़ डॉलर बनते हैं और सालाना तकरीबन 15 अरब डॉलर बनते हैं। 15 अरब डॉलर अमेरिका बिल वास्ता तौर पे अफगानों को दे रहा है। तो फिर झगड़ा किस बात का था? मैं जिस पॉइंट की तरफ आपको लेके आना चाह रहा, ये अफगानों तो ऐसे रास्ते में ही आ गए, जिस शख्स के ऊपर मैंने तबर्रा करना है वो इसके बाद आएगा। झगड़ा किस बात का था? झगड़ा इस बात का था कि जिनको आपने काबुल के अंदर मुसल्लत फरमाया, काम भी सही तौर पे नहीं कर पा रहे आपका, हमें मौका दे, हम आपके उससे बेहतर एजेंट साबित होंगे। हमारे पास तो साथ में मजहब का तड़का भी है। तड़का होना कौन दी गया? अशरफ गनी को तड़का नहीं है, ठीक है ना। ये तड़का उनके पास नहीं है, ये तड़का हमारे पास है। उसके ऊपर मजहब का तड़का भी फरमाएंगे, मुल्ला हैबतुल्लाह अहमदजादा साहब ने फरमाया, ठीक है ना। हाँ, उनका तड़का भी लगाएंगे। आप हमें मौका तो दें ना यार। मेरा मतलब है कि 20 साल बेचारों ने ये लड़ाई लड़ी है, अफगानों ने, यानी कि ख्वारिज ने, यानी कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने 20 साल लड़ाई लड़ी आपके और मेरे पैसों से, आपके और मेरे बच्चों से। ये लड़ाई उन्होंने लड़ी, ठीक है। जब उस लड़ाई में हुए तो उसके बाद कर क्या रहे हैं? इस खित्ते के अंदर वो ममालिक जिन्होंने अमेरिका से मुजाहमत में इनकी मदद की थी, उन्होंने सूसियां करने अल्लाह की कसमें। और अमेरिकी इस वक्त आते हैं अफगानिस्तान में और वीआईपी तरीके से कुर्सियों पे बैठते हैं। इनके जो दाढ़े वाले हैं ना, ये मुनाफिक जो है, ये उनकी शान अक़दस के अंदर बाकायदा हदिया तबरीक पेश करते हैं, सपासनामे पेश करते हैं। वहां पे खड़े होकर उन्हें बताते हैं कि देखें हमने यहूदियों और ईसाइयों की ज़कात और खैरात के पैसे जो हैं वो हमने किस तरह खर्च किए हैं। एनजीओ जो नेशन पे चलती है ना, तो जो यहूदी हैं वो अपनी ज़कात खैरात निकालते हैं, अफगानों को आती है। अच्छा, इसके ऊपर कोई भी अफगानू उड़ के हमें ताना दे सकता, आप नहीं लेते। ना हमारे यहाँ अल्लाह तबारक व तआला खुश रखे, एक चौधरी निसार अली खान नामी नमूना होता था, वो पाकिस्तान में काम करने वाली तमाम आलमी एनजीओज के ऊपर पाबंदी लगा गया हुआ। यहाँ पे कोई एनजीओ है ही नहीं, ठीक है ना। पाकिस्तान में कोई आलमी एनजीओ काम नहीं करती, और आपके यहाँ कोई लोकल एनजीओ भी नहीं है। आपके यहाँ सारी ओवरसीज अमेरिकी फंडेड, यूरोप के कुफार के फंडेड, जिनसे तुमने लड़ाई के नाम के ऊपर अहले पाकिस्तान को बकायदा लूटा है, बल्कि माठा है, ठीक है, वो काम करते हैं। तो लड़ाई किस बात की थी कि ये अशरफ गनी एंड कंपनी को गोद से उतारे, हमें मौका दे, देखें हम आपकी कैसी परफॉर्मेंस करते हैं, हम आपकी कैसी खिदमत करते हैं। इस वक्त वो मुल्क जिसने अमेरिका से आंख छुपा के इनकी मदद की थी, ठीक है ना, उसमें पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान पेश थे, ठीक है। दोनों का नाटका बंद किया हुआ है, दोनों के ऊपर हमले कर रहे हैं। और अब हम लोगों की पेमेंट इनको कहां से मिल रही है? ये 1 अरब 30 करोड़ डॉलर महाना, ये वाली। और चलिए, ये 1 अरब 30 करोड़ डॉलर अफगानिस्तान में आए, अफगानिस्तान में खर्च हो, वहां के लोगों की हालत बदले, तो हमें कोई दुख ना हो। चलिए यार, कोई बात नहीं। ये सारे का सारा ये अफगानों की जो क़यादत है, इसने ओवरसीज अपने अकाउंट खोल रखे हैं। वो इनका एक अमीर मारा गया था ना, ईरान से पैसे पकड़ के और वाया पाकिस्तान अफगानिस्तान जाते हुए ड्रोन में मारा गया था, ठीक है। तो हम तो उस वक्त बोले नहीं। जर्मनी और फ्रांस के अंदर जो टेलीकॉम की जीएसएम की ऑपरेटिव कंपनियां हैं, भाई का शेयर था जी, होते भाई उसके अंदर इन्वेस्टर था, बहुत बड़ा शेयर होल्डर था।
ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ انہوں نے اوورسیز بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹیں کر رکھی. اس بھائی دے کراچی میں بھی کئی جائیداداں نکل آئی سن. وہ 21-22 جائیدادوں کے بعد نا پھر حکومت پاکستان کو گنتی روکنی پڑ گئی یار ہے تے. ٹھیک ہے نا. ہاں تو پتہ ہی نہیں لگن ڈیا کنیاں ایڈیاں جائیداداں سن. اور ماشاءاللہ ہیبت اللہ احمد زادہ سے پہلے امیر تھا جی. ٹھیک ہے. اور اس نے کراچی کے اندر بھی جائیدادیں بنا رکھی ہوگی. ابھی کوئٹہ پشاور کا ذکر نہیں آیا, وہاں کا نظام ڈیجیٹلائز نہیں نہ ہوا. کراچی گارڈ بھی اس نے ہمارا بنوایا ہوا تھا پاکستان کا ایک. اینی ہاؤ تو میں عرض کر رہا تھا, اب ان کو تو خیر منافقوں کو تو چھوڑیں, ان کاذبوں کو تو ایک جگہ پہ چھوڑیں, مشرکوں کو, لیکن ادھر آ جائیں. پاکستان میں بھی ایک پارٹی ہے جو کہتی ہے ڈونیشن پہ چلتی ہے. افغانوں بھی ڈونیشن پہ چلتے ہیں, پاکستان کی ایک پارٹی وہ بھی ڈونیشن پہ چلتی ہے. افغانوں نے بھی افغانیوں کو لنگر پہ لگایا ہوا ہے, لنگر خانے بنا دیے ہیں, روٹی سستے داموں میں لگی ہوگی. یہ بھی لنگر خانے کا کنسپٹ لے کے آیا تھا. افغانوں کی جو ضد تھی وہ جیت گئے ہیں کہ جناب ہمیں موقع دے. امریکیوں نے کہا تسی موقع لے لو. اب امریکی جو تھے وہ مہینے کے 50-100-150 ارب ڈالر خرچ کرتے تھے. انہوں نے کہا 20 ارب ڈالر سے کام ہو رہے, اپنا جس خطے کو کہیں گے اس ملک میں وہاں پہ بھیج دیں گے یہ خود کش, تو ہمیں کیا ضرورت ہے بدنام ہونے کی. بدنام بھی یہ ہوں گے, بدنامی بھی اپنے گلے لے گے. تو انہوں نے ان کو اسائنمنٹ دے دی ہے. لیکن عمران احمد خان نیازی کی کیا ضد ہے, اذان ہو گئی ہے, کیا ضد ہے, کو بٹھاؤ مینوں موقع دو میں تھوڑی بہتر خدمت کر سکنا. تو افغانوں کے اندر اور عمران احمد خان نیازی کے اندر مشترکات آپ نے تلاش کرنی. میں آپ کو فوڈ فار تھاٹ لے کے جا رہا ہوں, سوچنا شروع کریں, آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر دونوں کے اندر کامنلٹیز یعنی کہ مشترکات ملے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.